जी काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, भाइयों, दोस्तों, बहनों, नौजवानों, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा मौजू है जिस पे हम बात करेंगे वो है तलाक यानी डिवोर्स। ये एक ऐसा अहम मौजू है जिसके बारे में बहुत सारा लोग पूछते हैं, सवाल करते हैं, इसके बारे में मालूमात हासिल करना चाहते हैं और फिर इसकी हम डिस्कस करेंगे कि वजूहात क्या हैं। सोसाइटी में जो इतनी रेशो बढ़ गई है तलाक की, तो इसकी वजूहात क्या है। और थर्ड हम डिस्कस करेंगे कि इससे कैसे बचा जा सकता है। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि जो कानून के मुताबिक तलाक देने का तरीकाकार है वो क्या है। अगर इंतहाई मजबूरी हो जाए तो फिर उसका तरीकाकार क्या है। तो अब हम आइए शुरू करते हैं यहाँ से कि ये तलाक है क्या। तलाक या डिवोर्स का बुनियादी मतलब है सेपरेशन होना, अनयूनियन होना, दो लोगों का अलग अलग हो जाना और उनका जो एक शरई तल्लक है निकाह का, उसका टूट जाना। अब इसके हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे कि क्या क्या वजूहात हो सकती। आम तौर पर जो वजूहात देखी गई हैं उसमें सबसे पहली वजह यह है कि शार्ट टेम्पर होना। अब शार्ट टेम्पर लोग का मतलब ये है कि जिनके अंदर बर्दाश्त कम होती है वो उनको शार्ट टेम्पर कहा जाता है, शार्ट टेम्पर्ड पीपल। अच्छा, एक वजह उनके अंदर ये है कि जो वो रिएक्शन बहुत ज़्यादा देते हैं किसी बात की, शायद उतना रिएक्शन ना डिमांड करती हो जितना या दे दें या ज़रूरत से ज़्यादा दे दें। दूसरे एंड के ऊपर होता है लैक ऑफ पेशेंस। पेशेंस जिसे हम हमेशा कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, यानी बेसब्री नहीं होनी चाहिए। चीज़ों के बारे में आखिरी वक्त तक इंतज़ार करना चाहिए, उसके देखना चाहिए कि उसका किसी चीज़ का क्या रिजल्ट है रिएक्शन देने से पहले। थर्ड आमतौर पे जो चीज़ देखी गई है वो है लैक ऑफ ट्रस्ट। लोग जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर, जहां ख़ास तौर के ऊपर स्पाउस के मामले में, वो जब एक दूसरे के ऊपर एतमाद नहीं करेंगे तो ज़िंदगी की गाड़ी आगे चलना मुश्किल हो जाता है और उससे बहुत सारी ऐसी कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है रिश्ते के अंदर जो अल्टीमेटली डिवोर्स की वजह हो सकती हैं। और उसके बाद हम देखेंगे कि बहुत ज़्यादा एक वजह जो हो सकती है वो ये भी है कि सोसाइटी के अंदर फोर्स्ड मैरिजेस भी होती हैं, जिसकी बेशुमार आप मिसालें देखते हैं कि लड़की लड़का राज़ी नहीं होते लेकिन घर वाले अपने ज़ाती मफादात या अपनी दानिश को बेहतर समझते हुए बच्चों के ऊपर अपनी जो उनकी आरा होती है उसको बेहतर समझते हुए ज़बरदस्ती उनकी शादी कर देते हैं। एक वजह यह भी होती है जो रिश्ते को ज़्यादा चलने नहीं देती। अगली जो एक वजह होती है वो होता है कि जो दो स्पाउस के दरमियान जो डिफरेंस होता है सोशल स्टेटस का, सम टाइम उनकी मुख्तलिफ माहौल के अंदर परवरिश हुई होती है तो वो उस अंदाज के अंदर एक दूसरे से उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होती जिस तरह से उनकी होनी चाहिए। और एक और जो चीज़ इसकी होती है वो ये है कि चीटिंग। अगर कोई मियाँ बीवी में से कोई एक शख्स भी अपने ट्रैक से हट गया और उसने फैमिली लाइफ कंप्रोमाइज़ कर दी या वो किसी और गलती कर बैठा, तो ये बहुत ज़्यादा वजूहात होती हैं जो देखी जाती हैं कि रीज़न बन जाती हैं डिवोर्स की आगे चल के। एक और वजह है हमारा, क्योंकि यहाँ कंबाइंड फैमिली सिस्टम है, उसके अंदर एक जेलसी का बड़ा एलिमेंट होता है कि लोग जो कोई खुश रह रहे हों मियाँ बीवी, उससे फैमिली के अंदर या बरादरी के अंदर, जैसे आप देखते हैं गांव साइड के ऊपर पाकिस्तान के अंदर कल्चर है, उनको खामखा तकलीफ होना शुरू हो जाती है और वो उससे जेलस होना शुरू हो जाते हैं। और उस जेलसी का जो रिज़ल्ट है वो इस सूरत में निकलता है कि वो कोई नेगेटिव प्रोपोगंडे करते हैं, उस रिश्ते को तोड़ने के लिए नेगेटिविटी की तरफ जाते हैं। एक और जो अहम वजह सामने आई है वो ये है कि आजकल तो ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है कि होम रेकर्स जिनको कहते हैं, ख़वातीन और मर्द जो सही हंसते बसते घरों के ऊपर हमले करते हैं और प्लानिंग करते हैं। यानी वो देखते हैं कि अगर कोई बंदा अमीर है तो कोई ना कोई से औरत टारगेट करती है कि इसकी प्रॉपर्टी को मैंने हसूल के लिए क्या जदोजहद करनी है और उसके लिए वो प्लानिंग शुरू उस घर में नकब लगाने की कोशिश करती है। अगर कोई औरत अमीर है तो बहुत सारे मर्द हज़रात उसको टारगेट कर लेते हैं और वो नकबजनी की कोशिश करते हैं, उस रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करते हैं। इस तरह की बेशुमार वजूहात और भी होंगी जो आपके जहन में भी चल रही होंगी और आपने भी ऑब्जर्व की होंगी।
दूसरे एंड के ऊपर अब देखना ये है कि हम इन कैसे बचा जा सकते हैं। यानी तलाक जो है, इसकी रेशो जो इतनी ख़तरनाक हद तक मुआशरे में बढ़ गई है, तो इसकी कमी लाने के लिए कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए और उसकी वजह से ये कम हो सकती हैं। तो उसके अंदर सबसे पहला तो जो एलिमेंट है वो है कि एक दूसरे को समझने की कोशिश करना, पेशेंस रखना, दूसरे के ऊपर ट्रस्ट रखना, अतमाद करना, और ख़ास तौर पर ख़बरदार रहना इन होम रैकर्स से, जो नकबजनी घर के अंदर करने वाले मर्द और औरतें हैं, और जो अपनी फैमिली लाइफ है उसको ऐसे लोगों से महफूज रखना। थर्डली ये है कि जो कंप्रोमाइज़ करना, हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमने बड़ा सोसाइटी के अंदर देखा कि लोग पहली शादी के अंदर बहुत सारी चीज़ों को कंप्रोमाइज़ नहीं करते, लेकिन बाद के अंदर उनको बहुत बुरे बुरे कंप्रोमाइज़ करने पड़ते हैं और उस वक्त वो कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर ये कंप्रोमाइज़ मैं यकीन से कहता हूँ कि पहले छोटे कंप्रोमाइज़ होते हैं और बाद के अंदर जो कंप्रोमाइज़ करने पड़ते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, क्योंकि दूसरे एंड के ऊपर इसके जो नुकसानात हैं अब हम वो भी थोड़ा डिस्कस करते हैं कि खुदा न खास्ता अगर किसी का घर टूटता है तो उसमें बच्चों की फैमिली लाइफ बड़ी मुतासर होती है। यानी बच्चों का जो तमाम बच्चे जो हैं वो अपने पेरेंट्स को इकट्ठा देखना चाहते हैं, वो घर के अंदर अच्छा माहौल देखना चाहते हैं, वो घर के अंदर खुशी देखना चाहते हैं। वो अगर उनको किसी एक का प्यार नहीं मिलता तो वो महरूमी उनकी लाइफ के अंदर सारी ज़िंदगी नोट की जा सकती है। अगर माँ का प्यार ना हो या तरबियत ना हो, बाप का साया सर पे ना हो या उसकी तरबियत ना हो। और सेकेंडली आपने देखा जो बड़ा नुकसान है, जो मामलात कोर्ट्स के अंदर चले जाते हैं। अब कोर्ट्स के अंदर जब मामलात जाते हैं तो आपने देखा है कि वहाँ इतना बुरा हाल होता है। मैं क्योंकि आपको बताया है कि सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ और हम तो रोज़ ये मामला देखते हैं। वहाँ शोहर, बीवियाँ, उनके रिश्तेदार, दादियाँ, दादे सब बच्चों से मिलने के लिए और जलीलो ख्वार हो रहे होते हैं, और बहुत सारे वही अखराजात जो मर्द हजरात पहले अपने बच्चों को खुशी से नहीं घर में दे रहे होते, वहाँ अदालत के हुक्म को उनको वो अखराजात भी देने पड़ते हैं और बहुत सारे केसेस के अंदर उनको जेल भी जाना पड़ता है। इसके ऊपर हम डिटेल से अलग भी वीडियो करेंगे कि किन हालात में किसी को जेल जाना पड़ता है या वो अदालतों के क्या हालात होते हैं। आज हम उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ इसका हल्का सा टच रहेगा। थर्ड जो सेक्शन है हमारी गुफ्तगू का आज, वो ये है कि तलाक देने का अगर कोई इंतहाई मजबूरी हो जाए तो कानून ने क्या तरीका दिया है। कानून ने ये तरीका दिया है कि किसी भी फॉर्म के अंदर, यानी एक एफिडेविट वाला जो स्टैम्प पेपर है शोहर, उसके ऊपर अपने अल्फाज के अंदर 1 या 3 जैसे भी तलाक दे देगा। आगे कानून ने एक आर्बिट्रेशन काउंसिल कायम की है। वो आर्बिट्रेशन काउंसिल जो होती है वो चेयरमैन यूनियन काउंसिल की सरबराही में कायम होती है। अब वो उसके अंदर एक तरीकाकार निकाला गया है कि दोनों पार्टियों को 30 दिन के अंदर जो चेयरमैन यूनियन काउंसिल है वो एक नोटिस जारी करने का पाबंद है, और जो शोहर तलाक भेजता है यूनियन काउंसिल के अंदर वो भेजेगा, जो लड़की की यूनियन काउंसिल होगी उसके अंदर भेजेगा, तो वो एक कापी जो है वो ज़रूर बीवी को भी भेजेगा जिसको वो तलाक देना चाहता है। अब इससे मुसालहत का प्रोसेस शुरू हो जाएगा और मुसाहलती काउंसिल के अंदर मियाँ और बीवी यानी शोहर और बीवी दोनों के नुमाइंदे भी शामिल होंगे। अगर कोई अपना नुमाइंदा शामिल नहीं करता तो काउंसिल फिर भी काम करेगी और उसके बगैर ही काम करेगी। अगर दोनों पार्टीज़ के अंदर ये मुसालहत किसी तरह से नहीं हो पाती तो फिर ऐसा होगा कि 3 माह के बाद वो तलाक मुअस्सर हो जाएगी। और मुअस्सर एक ऐसा लफ्ज़ है, इसके बहुत गहरे मीनिंग हैं। मुअस्सर होने का मतलब ये है कि एक मुअस्सर सर्टिफिकेट जो चेयरमैन यूनियन काउंसिल है वो जारी करेगा कि आज के बाद ये सर्टिफिकेट मैं जारी करता हूँ कि इनके दौरान कोई तलाक नहीं रहा। लेकिन इसके बाद भी एक बाब खुला रहता है जिसकी तरफ बहुत सारे लोगों को यहाँ नहीं पता, जो कानून की नज़र में इस्लाम क्या कहता है। इस पे तो कोई मजहबी मुफक्कर ही फलसफा वो अपना फतवा देंगे। मैं जो कानूनी पहलू है उसका तस्करा करूँगा। ये सेक्शन 7 सब सेक्शन 6 ऑफ मुस्लिम फैमिली लॉ
मुस्लिम फैमिली लॉज आर्डिनेंस 1961 का है, जिसके अंदर ये कहा गया है कि जब ऐसे तलाक मुअस्सर हो भी जाएगी तो दोनों मियाँ बीवी वापस आपस के अंदर बगैर किसी तीसरे शख्स से शादी किए आपस के अंदर दोबारा निकाह कर सकते हैं, और ऐसा 3 दफ़ा हो सकता है। यानी इस तरह मुअस्सरी को सिर्फ एक तलाक तस्वर किया जाएगा, और फिर दोबारा अगर उनके दरमियान कभी तलकात ख़राब हो जाए, तलाक हो जाए, तो वो दोबारा आपस में शादी कर सकते हैं, और ऐसा ही वो तीसरी दफ़ा भी कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद फिर वो ऐसा नहीं कर सकते। तो ये वो सारी चीज़ें थी जिनको हमने मुख्तसर टाइम के अंदर डिस्कस करना मुनासिब समझा कि हम कम टाइम लेकर के उसके अंदर सारी चीज़ों का अहाता करें। अगले वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह खुला के बारे में बात करेंगे, और तीसरी वीडियो के अंदर हम कोर्ट मैरिज पे भी बात करेंगे, जो इसी मौजू की 3 वीडियो हम बनाएंगे, जिसमें हम कोर्ट मैरिज की भी बात करेंगे कि इसका क्या कंसेप्ट है, और ये लोगों के अंदर इसके बारे में क्या मिथ है, गलत फहमियाँ हैं, वो सारी भी हम आप सबके सामने रखेंगे। तो कोशिश आपने ये करनी है कि अपने घर को महफूज रखना है, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को महफूज रखना है, और तमाम नकब ज़नों से मर्द और औरतों से बचना है। सीधी लाइन मुफक्कर का कौल ये है कि सबसे होशियार आदमी या क्लेवर आदमी वो है जो सीधी राह पे चलता है, जो कोई हिंगा, जो कोई आप समझ लें कि कोई भी हेरा फेरी नहीं करता, वो ही क्लेवर तरीन आदमी है। जो हेरा फेरी करता है या अपने आप को बहुत होशियार समझ के कोई ऐसी किसी एक्टिविटी में मुलव्वस होता है, वो किसी तरह से भी होशियार आदमी नहीं होता, और वो किसी ना किसी वक्त एक्सपोज होता है। इसी मैसेज के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे साथ राब्ते में रहिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। इंशाल्लाह हम इस सिलसिले को जारी रखेंगे। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़, थैंक यू सो मच।